हेलो टॉरस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप सन मून साइन टॉरस है आपका तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलो हम देखते हैं कि आपके इन 7 दिनों में आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और दोस्त, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये मेरा न्यू चैनल है तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टॉरस में आपको सबसे पहले साइन बता देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन, लियो और फिर लियो। तो ये मुझे लगता है कि या तो आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, वो इन राशि के हैं, या हो सकता है कि ये उनके चार्ट में हो। तो जैसे ऐसे लोग कि जो अपनी लाइफ में है या जिनसे अपने रोज मिलते हैं, या अपने बिजनेस में है या फिर अपने फैमिली परिवार में है, तो हो सकता है कि उनमें से किसी का नाम लियो एरीज में हो। तो ये साइन उनके हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी हेल्थ पर रीडिंग करूंगी कि आपकी जो है हेल्थ है इन दिनों में। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे थे। तो ये यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये हमारे हेल्थ में जो सुधार हो सकता है। मुझे लगता है कि इन दिनों में आप काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, जो एक बीमारी और बीमारी से ठंड, कफ और ऐसी जैसे भूख ना लगना, बीमारी होना, कफ या फिर नज़ला, जुखाम, पेट की प्रॉब्लम्स, ऐसे काफ़ी ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ ठंड लगना, ऐसी कुछ बीमारी थी। इन बीमारियों से आप जूझ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आप कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। तो इन दिनों में आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं, उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। और मुझे लगता है कि आप इन दिनों में थोड़ा सा अपनी हेल्थ और मेंटली और फिजिकली हेल्थ से आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, जो हमारे 5 ऑफ पेंटाकल है। तो ये हमारे पास्ट की का कार्ड आया है, जिसमें हम काफ़ी वीक थे, आप प्रॉब्लम थे, चला नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, जो भी काफ़ी बीमारियों का कार्ड है। जो ये भूख प्यास का कार्ड है, ठंड का कार्ड है, जैसे ठंड की मौसमी बीमारियों का कार्ड है। तो आप काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। और ये नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये हमें हमारा पॉजिटिव कार्ड है। ये
जो हम जो मेंटली तौर पे बीमार थे, तो उनके लिए भी है, क्योंकि जो नाइट ऑफ सोर्स होता है, जो सोर्स होती है, ये वायु की, वे की, बुद्धि की, मतलब कार्ड होता है। क्योंकि जब ये, तो आप दिमाग से भी और सही रहेंगे, आपकी मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से निजात पाएंगे और आपके अंदर एक खुशी महसूस होएगी, आपको लगेगा कि मैं अब ठीक हूँ। तो ये अच्छा कार्ड आया है। तो आप बीमारियों से, जो पुरानी बीमारियां थी आपकी, वो आपको अच्छी होएगी, ये सुखद समाचार मिलेगा आपको। कभी आप, मुझे लगता है कि आपके कंधों में प्रॉब्लम थी, या आपको सांस की बीमारी थी, या फिर ऐसी बीमारी थी जो आप, जैसे विंटर्स की बीमारियां होती है, ऐसी कुछ बीमारियां थी जिनसे आप निजात पाएंगे। तो मैं एक नज़र आपके करियर पर डालती हूँ कि आप, मुझे लगता है कि आप, जो आप जहाँ काम करते हैं, और वहाँ पे मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, या फिर आपके ऑफिस में, या फिर आपके कर्मचारी, या फिर आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं कि जो क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और ये लियो साइन से हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे आपके ऑफिस में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बॉस, आपके क्लाइंट, या फिर आपके नौकर, या फिर आपके काम करने वाले, आपके घर परिवार में, तो आपके पास काफ़ी नेगेटिव लोग रहते हैं, और वो आपकी बातें इधर उधर करते हैं, और आपका लड़ाई झगड़ा भी करवा सकते हैं इन 7 दिनों के अंदर। तो आपको संभल के रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अपनी बातें किसी को ना बताएं, इधर उधर की बातें ना बताएं आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे से सुन के इधर उधर कर देते हैं। तो ये कार्ड आपसी ये विरोध का कार्ड है, आपसी लोगों का विरोधीपन का, चुगलखोर का, लड़ाई का, और ये लोगों से लड़ाई करवाने का, ये काम बिगाड़ने का, या फिर ऐसे नेगेटिव लोगों का जो हमारे पे जलन महसूस करते हैं, जो हमें, हमारा अच्छा नहीं करते, जो हमारी चुगलियां करते हैं, हमारा काम बिगाड़ते हैं, ये जैसे तो वो लोग हैं जो हमारा भला नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके ऑफिस में, आपके करियर में, जो अड़ंगा डालते हैं, और वो लोग आपको आगे नहीं जाना चाहते। तो मुझे लगता है, अगर आप कोई एथलीट हैं, आप कोई बैंक में जॉब करते हैं, या फिर आप कोई ऐसे कोई, मतलब जो गेम्स में है, या फिर कोई नौक बैंक में हो, या फिर आप ऐसा कोई काम करते हो जो काफ़ी मिल के करते हैं, या फिर ऐसी कोई आप डील करते हैं, आप ऐसी कोई लोगों से मिलते हो, मीटिंगें करते हो, या आप काफ़ी सारे लोगों के बीच में रहते हो, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, जैसे काफ़ी सारी जैसे टीम में काम करते हैं, अपने एक टीम होती है, जैसे वर्कर होते हैं, या फिर कोई खदानों का काम है, या फिर मिलके काम करते हैं, या फिर कोई राजनीति है जिसमें काफ़ी सारे लोग मिलके अपने काम करते हैं, जो एक से 2-4 आदमी से ज़्यादा मिलके एक समूह में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर एक समूह में काम करते हैं, तो आपका इन दिनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप अपनी बातें, तो यहाँ पर एक हाई प्रिंसेस का कार्ड आया है, जो एक काफ़ी रहस्यमयी कार्ड होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रिंसेस इसका कार्ड आया है। तो ये है कि आप अपनी बातें किसी को भी ना बताएं, आप रहस्य में रहें। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलना है, क्या है, तो आप अपनी बातें किसी को ना बताएं, एक दूसरे की बातें किसी के सामने ना करें। और नहीं, क्योंकि ये कार्ड है, तो ये एक समूह में या इधर उधर लोगों का लड़ाई झगड़े का कार्ड है। तो आपको ये कार्ड भी आपका आया है, तो इसका मतलब ये है कि टेरो हमें ये समझाना चाहते हैं कि आप अपनी बातें किसी को ना बताएं। आप अपनी, अगर आपको कोई, आप अपना अच्छा आपका काम चल रहा है, तो आप किसी को मत बताओ। अगर आप आप बॉस हैं, आपके नीचे वर्कर काम करते हैं, आप ऐसा कोई मैनेजर हो, आप या फिर ऐसी कोई टीम वर्क के बॉस हैं, या फिर आपके नीचे लेबर काम करती है, तो इन 7 दिनों के अंदर आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए अपनी लेबर से, अपने काम करने वालों से। तो आपको थोड़े से सलीके से, थोड़े से पेशेंस से, और थोड़े से प्यार से बात करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है।
और मैं एक नज़र आपके इन 7 दिनों में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा उसके अंदर भी का नज़र डालती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इन दिनों में, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने रिश्तों में इन दिनों में काम करने की ज़रूरत है, और आप अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देना चाहिए आपको। मुझे लगता है इन दिनों में आप अपने रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए इसमें इसमें मुझे लगता है कि आप और आपके जो पार्टनर है, आप एक ऐसे रिश्ते में हैं कि जो उसको सफल बनाने के लिए आपको अपने रिश्ते में काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपके रिश्ते में कोई समस्याएं आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल है, और ये कारीगर है जो ये टूटी फूटी दीवार को ये सही कर रहा है। जहाँ पे इसको लगता है कि रिपेयर करने वाली है, तो वहाँ ये रिपेयर कर रहा है। और इस दीवार को, मतलब दीवार का मतलब रिश्ता, अगर जिस हिसाब से हम रीडिंग करते हैं, तो ये मतलब ही इसका वही बन जाता है कार्ड का। तो ये इसका मतलब है कि आपके अंदर, आप और आपके पार्टनर में अगर कुछ दिनों से कोई परेशानियां चल रही थी, या फिर आप कोई समझौता नहीं कर रहे थे, तो आपको दोनों को बैठ के उस समझौते पर बात करनी चाहिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए, और आप और आपकी फैमिली मिलकर उस रिश्ते पे काम करना चाहिए। कहाँ गलतियां हैं, कहाँ गलतियां नहीं हैं, उस गलतियों को ढूंढना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। और आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और अगर आप परेशान हैं तो आप अपने पार्टनर की हेल्प लीजिए, और अगर आपके पार्टनर परेशान हैं तो आप उनकी हेल्प कीजिए, और एक दूसरे के अंदर अपनी संतुष्टि ढूंढिए, एक दूसरे के अंदर अपनी खुशियां ढूंढिए, और एक दूसरे के अंदर अपनी ग्रोथ ढूंढिए, एक दूसरे के अंदर अपने रिश्ते को फलता फूलता देखिए। क्योंकि 3 ऑफ पेंटाकल है, जो वो एक दूसरे की जान होते हैं। क्योंकि अगर हमारी दीवार है और वो कमजोर है, तो अगर हम उसको सपोर्ट ना देंगे तो वो गिर जाएगी। यही तो अगर रिश्ते में है कि अगर हमारे रिश्ता कमजोर हो रहा है कहीं से, तो आप काफ़ी टाइम से अपने रिश्ते पर काम नहीं कर रहे थे, टाइम नहीं दे रहे थे, या फिर घर के जो हालात हैं उनको समझ नहीं पा रहे थे, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने देखा है कि आप काफ़ी, आपकी हेल्थ में तो ये 3 ऑफ पेंटाकल आया था, और आपके करियर में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, और आपके रिश्तों में भी 3 ऑफ पेंटाकल आए हैं। तो मुझे लगता है कि इन दिनों में आपकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं चल रहा, क्योंकि आप परेशान, अगर बिजनेस सही नहीं है तो वहाँ भी तो परेशान, हेल्थ सही नहीं थी, तो और आपका करियर में भी ऐसे लोग आपके आसपास है नेगेटिव, तो इसलिए आपका वो बुराई चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके प्रति लोग ईर्ष्या करते हैं। तो वो हमें खुद को ही पता होता है कि हमारे हमारे साथ कौन अच्छा व्यवहार कर रहा है, कभी कभी हमारा काम ऐसा होता है, हम चाहे भले के लिए करें किसी को, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो सबका भले के लिए हो। अगर एक काम 10 लोगों के लिए भले का होता है, तो वहाँ पे 5 लोगों के लिए वो काम उनके लिए हानि का भी होता है। तो हमारे अगर 5 लोग अपने उस काम की सराहना करते हैं, तो उसमें से 2 लोग तो हमारे खिलाफ होते हैं। तो वही बात है। और इधर भी इसीलिए आप इन दिनों में तो रिश्ते पे काम नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको अपने रिश्ते में काम करना चाहिए, और आपकी जो मतलब जो आपके रिश्ते हैं वो सुधार होंगे रिश्तों में, और आपका प्यार बढ़ेगा, और आपके पार्टनर है वो आपके लिए लॉयल है, आपसे प्यार करते हैं, और वो आपसे आपके आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो वो आपके साथ कंधा से कंधे मिला के आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो आप मिलके अपने रिश्ते में काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम्स है तो मिलके सोल्व कीजिए उसको। और आपके पार्टनर और इन 7 दिनों के बाद आप अपने और आप अपने अंदर, मुझे लगता है कि आपको इन दिनों में 7 दिनों में जो जितनी प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम में आप निकल के
आप एक अच्छे जो जो भी परेशानियां थी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इस सूरज का कार्ड आया, सन का कार्ड आया है। तो मैंने जिसमें आपकी आपकी ये मैंने आपका ये कार्ड निकाला है कि आपकी इन 7 दिनों में क्या फीलिंग रहेगी। तो अब मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई न्यू इन परेशानियों के अंदर आपको कहीं ये चमकता हुआ सूरज दिखाई देगा, क्योंकि अंधेरे के अंदर ये छोटी सी लो भी हमें कोई रास्ता दिखाती है। तो आपको जितनी परेशानियां हैं, चाहे आपके करियर में हो, हेल्थ में हो, फैमिली में हो, तो आपका कहीं न कहीं सोल्यूशन बनता नजर आएगा। आपको पुरानी बातें थी उनमें भी आपको राहत मिलेगी, आपके रिश्ते में सुधार होंगे, आपको आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपको सभी कुछ अच्छा लगेगा और आप अपने जो पुराना जो नेगेटिव थे, थॉट्स थे, लोग थे, जो विचार थे, तो आप कहीं कुछ देख नहीं पा रहे थे, चारों तरफ आपके अंधेरा छाया हुआ था। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सन का कार्ड है, काफी पॉजिटिव कार्ड है। और अगर आप हिंदू धर्म से हैं और आप अगर ऐसी बातों में विश्वास करते हैं तो आपको सूरज को पानी देना चाहिए, सुबह उठकर नहाकर शीतल जल सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी नौकरी में जो, क्योंकि ये सूरज जो ज्योतिषी में हम सूर्य को अगर सुबह उठकर जल देते हैं तो हमारी नौकरी है, हमारा बिजनेस है, लोगों से डील करने का तरीका है, जो लोग हमारे नेगेटिव लोग होते हैं जो, तो वो उन लोगों का हम नाश होता है और हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिव हमारे जो जो होता है, तो हमें लोगों को, तो हमारा जो भाग्य होता है तो वो अच्छा उदय होता है। तो आपको, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान का आप पे आशीर्वाद है, उनका कार्ड निकल के आया है। तो आपके करियर, आपका हेल्थ हो, आपको अंधेरे के अंदर एक रोशनी नजर आएगी, तो आप अच्छा फील करेंगे। तो ये थी टॉरस आपकी इन 7 दिनों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।